एक क्षण के लिए हम खड़े रहें, जैसे कि अब हम अपने हृदयों को परमेश्वर के सामने झुकाते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम वास्तव में इस सौभाग्य के लिए आभारी हैं कि आज यहाँ पर प्रभु यीशु के नाम में एक साथ एकत्र हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पापों को क्षमा कर दें, और जैसा कि हम अपने ध्यानों को अनंत चीजों की ओर घुमाते हैं और वो जीवन जो इस मरणहार से, इसकी पहुंच से परे है, अब हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने निर्देश दें कि हमें कैसे फिरना चाहिए, हमें भविष्य में क्या करना चाहिए, और यहाँ तक कि अब उपस्थिति में कि उस स्थान को पाएं जो कि हमें प्रतिज्ञा दी गई है। यहाँ बहुत से हैं जो बीमार और राष्ट्रों में आवश्यकता में हैं और उन्होंने अपनी यात्रा पूरी नहीं की, और हमारा महान शत्रु केवल हमारा ही शत्रु नहीं परंतु आपका शत्रु उन्हें अस्त व्यस्त करने आया कि उनके जीवन को रोक दे और उन्हें समय से पहले कब्र में भेज दे। और आज हम उनके लिए मांग रहे हैं कि आपकी करुणा और दया प्रभु उनके दिनों को बढ़ा दें उस ठहराए हुए समय से। यहाँ मंच या प्रचार मंच पर रुमाल और बंडल रखे हुए हैं, और बाहर भवनों के और चारों ओर स्थान में वे जो खाट और स्ट्रेचर पर बीमार अपाहिज हैं और भक्त मंडली में कठिनता से अपर्याप्त सामर्थ्य से खड़े हैं। ओ अनंत परमेश्वर, प्रत्येक को आशीष दें। होने पाए आप हमारी प्रार्थना इस प्रातः यीशु मसीह के लहू के द्वारा सुन लें, अपराधों को ना देखते हुए परंतु जानते हुए कि वो हमारे स्थान में खड़ा हुआ और वही एक है जो हमें इस प्रार्थना के लिए प्रस्तुत कर रहा है। होने पाए प्रत्येक हर एक आपकी महिमा के लिए चंगा हो जाए। प्रभु इन रुमालों को आशीषित करें, जब ये बीमारों पर डाले जाते हैं वे चंगे हो जाएं। और अब पिता, जब तक हम इस महान चंगाई सभा के लिए प्रतीक्षा नहीं करते, हमारा विश्वास अनुकरण करें, हमें जीवन की राह दिखाएं प्रभु, ताकि हम इसे तेरे वचन के द्वारा जान जाएं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। जैसे कि सदा ये मेरा उच्च सौभाग्य प्रतीत होता है कि परमेश्वर के भवन में हूँ और उसके लोगों से बोलूं। और अब मैं जानता हूँ कि ये खचाखच भरा है और मेरे पास लंबा पाठ है, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि आप आरामदायक होंगे जितना संभव हो सकता है जब तक हम संदेश समाप्त न करें। अब ये गर्म है परंतु हम वातानुकूलन के लिए आभारी हैं, परंतु इस आकार का एक झुंड, वहाँ कोई वातानुकूलन यंत्र नहीं है कि उनकी चिंता की जा सके। देखिए, क्योंकि आपका अपना शरीर उत्पादक इकाई है लगभग 98 डिग्री का, और यह निरंतर ताप निकालता रहता है और एक साथ पास पास बैठना, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको आरामदायक रखेगा जैसे वो कर सकता है। और जब हम अंदर इस प्रकार की भीड़ बनाते हैं, मैं आपको यहाँ नहीं बुलाता, बिल्कुल नहीं, यदि मैं ये नहीं सोचता कि आपकी सहायता करूँ, यदि मैं ये नहीं सोचता कि इससे आपका भला होगा और आपको यहाँ आने से लाभ होगा, और फिर ये जानते हुए भी कि ये हमें बहुत देर तक नहीं करना है, कि हम समय के बहुत समीप आ रहे हैं, और मैं हर क्षण का हिसाब रखना चाहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ उसके राज्य के लिए। विश्वास कर रहा हूँ कि प्रभु परमेश्वर जैसा कि हम एकत्र हैं हमें आशीष करेगा। और मैं आपको टिप्पणी करना चाहता हूं कि बीते कल मैं विभिन्न स्थानों में गया, बाहर कुछ बीमारों और अपाहिजों को देखने मोटलों में, और मुझे इस सप्ताह कुछ प्रबंधकों से मिलना हुआ कुछ भोजन करने के स्थानों में, जैसा कि मैं इस सप्ताह वहां चरागाह के स्थानों में था यहाँ, और प्रबंधक जैसे हम चलने लगे मेरे से हाथ मिला रहा था, और उसने मुझे भाई ब्रैनम पुकारा। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये मुझे कैसे जानता है, और उसने कहा, मैंने कहा, क्या आप प्रबंधक हैं? उसने कहा, मैं मालिक हूँ। इस प्रकार तब उसने कहा, जी हाँ, आपके लोग यहाँ खाना खाने आते हैं, वहाँ नीचे से, कहा वे लोग। और मैंने कहा, भाई मैं सोचता हूँ वे आपके लिए भीड़ हो जाते हैं। उसने कहा, श्रीमान, लोगों का बहुत ही अच्छा झुंड है जो मैंने कभी देखे। उसने कहा, वे वास्तव में अच्छे हैं। बीते कल मैं एक होटल में गया कि एक युवा महिला को मिले। मैं उसके उपस्थित माता पिता से बात करना चाहता था और मुझे प्रबंधक के पास जाना था कि मालूम करूं कि उनका कमरा कहाँ है। उसने कहा, और आप भाई ब्रैनम हैं? ये ओक में हुआ।
और मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान। उसने कहा, मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। उसने कहा, उसने अपनी पत्नी से मेरा परिचय कराया, बहुत अच्छा जोड़ा। उन्होंने कहा कि इस मोटल का हर व्यक्ति आपकी सभा में जा रहा है, हमने उनके लिए आरक्षित कर रखा है। और कहा, हमने दूसरे ग्राहकों को मना कर दिया। और मैंने कहा, इसके लिए धन्यवाद। उसने कहा, भाई ब्रैनम, बढ़िया लोगों का एक झुंड जो मैंने कभी देखा, वे लोग जो यहाँ आपकी सभाओं में आते हैं। पिछली रात्रि मैं अपने एक मित्र के यहाँ गया, श्री बेकर, वहाँ, और मैं सदा उनके सैंडविच पसंद करता हूँ। वो एक ऐसा, मैं उन्हें लड़कपन से जानता हूँ, अपने सारे जीवन से जानता हूँ। वहाँ एक जोड़ा एक पुराने स्थान में बैठा था, वहाँ उस रिवर साइड होटल से। इसलिए वे श्री बेकर ने कहा, बिली। मैंने कहा, ये क्या होमर? हम एक दूसरे को भली प्रकार जानते थे। उसने कहा, मैं आपके सारे लोगों को वहाँ खिलाता हूँ। कुछ 200 या ऐसे कुछ हर रविवार को ब्लू बोर पर खाते हैं। और जहाँ कहीं मैं जाता हूँ, मैं ये टिप्पणी सुनता हूँ कि बहुत ही अच्छे लोग हैं आप। इस व्यक्ति ने कहा, वहाँ नीचे रिवर व्यू पर कहा, वे सारे स्थान जो लोगों ने सभा में आने के लिए लिए हुए हैं, कहा वहाँ सैकड़ों अंदर नहीं आएंगे। इसलिए ऐसा है, मेरे लिए आप पृथ्वी के नमक हैं। मैं ये जानकर बहुत आभारी हूँ कि मेरा ऐसे लोगों को प्रचार करना सौभाग्य है, कि पापियों को भी और लोगों को। मैं नहीं कहता कि ये लोग पापी हैं, परंतु मेरा अर्थ लोग जो व्यापार और आदि आदि जो कह सकते हैं कि आप लोग अच्छे हैं, और वे अपने व्यापार में आपकी सराहना करते हैं, अपने आसपास के स्थानों में। आप जानते हैं, ये नमक होना है। मैं इसकी सराहना करता हूँ, आपका व्यवहार, जिस प्रकार आप चीजों की चिंता करते हैं। मैंने सदा कहा है, यदि कोई आता है और चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, आप बस मुझे बता दें। देखिए, मैंने कहा इस विषय में हम कुछ करेंगे, और मैंने कहा हमेशा उन्हें खिलाएं, भले ही उनके पास पैसे हैं या नहीं। देखिए, कुछ भी किया जा सकता है। मैं अनुभव करता हूँ कि आप मेरे बालक हैं। आप वो तारे हैं जो कि मैं, यदि वहाँ पहुँचने पर मेरे कभी हुआ, तो आप वो रत्न होंगे, चमकने वाले भाग मेरी सेवकाई के ताज में। जब ये ताज पहनाया जाएगा, आप वहाँ रत्न होंगे। और मैंने बीते समय में आपको बताया 7 मोहरों, कलीसियाई युग और आदि आदि चीजें जो हो रहा है। और अब इस प्रातः मेरे पास बहुत ही विशेष विषय है। मेरे लिए ये बहुत ही आशीष वाला है। मैं आशा करता हूँ कि ये आप पर भी वैसा ही प्रभाव डालेगा। और यदि मैं इसे प्रेरणा में दे सका जिसमें मैंने इसे प्राप्त किया है, बहुत ही शानदार। परंतु ये परमेश्वर पर निर्भर करता है कि वो ये करे। मैं आपको इस बारे में बता रहा था कहाँ और क्या घटित हो रहा है, और हम इन बातों को घटित होते हुए देखते हैं। अब इस प्रातः मैं बोल रहा हूँ स्वर्गीय दूल्हे का भविष्य का घर और पृथ्वी की दुल्हन जहाँ वे रहने जा रहे हैं। और इसके लिए मैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा विश्वास करता हूँ कि हम परमेश्वर के इस व्यवस्था के भाग हैं। और अब मैं विश्वास करता हूँ कि अपनी अपनी बाइबलों के साथ मेरा साथ देंगे। आपकी पेंसिलें या जो भी है, इसे मेरे साथ पढ़ने के लिए आप करते हैं, क्योंकि मैं बहुत से वचनों का उल्लेख करने जा रहा हूँ। समय से पूरा करने का यत्न कर रहा हूँ कि